हेलो जी, खमा गणिसा, स्वागत है आपका मेरे आज के न्यू व्लॉग में। और आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं दोपहर के 2 बजे से, क्योंकि सुबह हो गया था हमारी, कोई शांत हुआ है तो हम वहाँ पे चले गए थे, इसलिए सुबह मैंने सिलाई नहीं की। तो मैं अभी 2 बजे आई थी वहाँ से, और वहाँ से आने के बाद मैं करूँगी अब सिलाई। तो आज मैं आपको ऐसे 3 महत्वपूर्ण रीज़न बताना चाहती हूँ, हम ऐसी कौन सी 3 गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हमें कामयाबी नहीं मिल पाती है या फिर हम कुछ नहीं कर पाते। हमारी असफलता के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मैं 3 ऐसे कारण बताऊँगी जिसकी वजह से आप हमेशा पीछे रह जाते हो। आप क्यों, मैं क्यों, हम सब पीछे रह जाते हैं, क्योंकि मैं भी ऐसी 3 गलतियाँ की है जिसकी वजह से मैं आज बहुत पीछे हूँ। तो शायद मैं वो गलतियाँ नहीं करती तो मैं शायद पीछे नहीं होती, लेकिन देखिए टाइम के अनुसार सब कुछ बदलता है। तो मैंने भी अपने को चेंज किया और आपको भी वही राय दूंगी जिससे कि आप भी अपनी ज़िंदगी में ये 3 गलतियाँ ना करें और आगे बढ़ें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे पार्लर के अंदर वीडियो बना रही हूँ, तो इस फुल लाइटिंग में देखो, ये मेरा पार्लर है और मैं सिलाई करती हूँ बाहर की साइड। तो मैं वहाँ सिलाई मेरी बाहर रहती है, पार्लर के अंदर ये देखो फुल लाइटिंग रहती है, इसलिए दिन का पता नहीं चलता है। तो चलिए हम चलते हैं बाहर। देखिए अब मैं आ गई हूँ बाहर, और बाहर क्या है कि मेन रोड पे हमारा घर है, तो बाहर जो बसें वगैरह आती है उसकी वजह से पूरे दिन शोर रहता है, तो मैं अपने ओरिजिनल आवाज़ में वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो इसलिए मैंने पार्लर के अंदर ही अपनी ओरिजिनल आवाज़ को रखा है और अब मैं यहाँ पे डबिंग कर रही हूँ। तो मैं बात कर रही थी कि हमारी ऐसी कौन सी कमियाँ हैं जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पाते या फिर हम बहुत पीछे रह जाते हैं। क्योंकि जब तक आप इन कमियों को दूर नहीं करोगे ना, तो तब तक आप हकीकत में कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहला कमी तो हमारी ये होती है, हमें डर बहुत ज़्यादा होता है। किसी चीज़ को करने से पहले हम डर जाते हैं कि ये हमसे होगा या नहीं होगा। तो ये डर को हमें दूर भगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो ये सोच लें कि ये तो हमसे होगा ही नहीं, और अगर किया तो वो ख़राब हो जाएगा। इस डर से स्टार्ट ही नहीं करते, क्योंकि अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो सही है या नहीं, आपसे होगा या नहीं। इस बात का पता तो तब चलेगा ना जब आप स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए आप रोटी बना रहे हो, अगर आपने रोटी बनाने से पहले कह दिया मुझे नहीं आ रही, तो क्या आपको रोटी बनानी आएगी? कभी तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। एक बार ख़राब होगी, 2 बार ख़राब होगी, बाद में तो आपसे अच्छी बनेगी। तो वही चीज़ अपने काम का है कि अगर मान लीजिए आप सिलाई कर रहे हो, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बहुत सारी सिलाई करते हैं, डेली के 2 सूट सिलते हैं, लेकिन वो अस्तर के सूट सिलने से डरते हैं। मतलब इतनी सिलाई आती है जिन लोगों के पास, वो भी अस्तर का सूट लेने से डरते हैं। हमारे नज़दीकी भी भाभी जी हैं, वो बहुत सारी सिलाई करते हैं लेकिन अस्तर के सूट लेने से डरते हैं, वो स्टार्ट ही नहीं करते। आप ही बताइए, अगर आप सूट सिल रहे हो तो अस्तर का सूट सिलने में कोई परेशानी हो सकती है? नहीं हो सकती। अगर आप में इच्छा होगी करने की तो आप ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि अस्तर वाले सूट इतने भी डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं जितना कि लोग सोचते हैं। अगर आपको सिलाई आती है तो आप अस्तर वाले सूट भी आसानी से सिल सकते हैं। तो ये पहली बात तो आ जाती है कि हमें अपने डर को भगाना होगा। अगर डर को नहीं भगाया तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ में सफल होने के लिए उस काम को स्टार्ट करना होता है। ठीक है। दूसरा होता है हमारा दूसरा होता है कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। तो ये वाला रोग बहुत ही ज़्यादा लोगों को खा रहा है कि लोग क्या कहेंगे। किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले हम पहले ये कह देते हैं कि ये लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा। इसकी वजह से हम स्टार्ट ही नहीं करते। अगर आप लोगों की सोचने लगेंगे तो लोग किसी में भी खुश नहीं होंगे। आप अच्छा करेंगे तो भी लोग टोकेंगे, आप बेकार करेंगे तो भी आपको टोकेंगे। तो आप अपनी मर्जी से, और आप जिसमें अच्छे हैं, आप जो करना चाहते हैं वो कीजिए। लोगों की लोगों की बातों में आके या लोगों के कहने क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, इस डर से अगर आप काम स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी कमी है। क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही है, वो तो कहेंगे ही कहेंगे। आप अच्छा करोगे तो कहेंगे, आप बेकार करोगे तो भी कहेंगे। कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें लोग आपको ना कहें। आप में कमी निकालने के लिए लोग बहुत बैठे हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ना है तो आपको काम स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दूसरी कमी हमारी हो जाती है कि हमें लोगों की बहुत सुनते हैं, हम लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो हमें लोगों की बातों में नहीं आना है, अपने पे विश्वास रखना है और काम को स्टार्ट करना है। ठीक है। इधर देखो मेरी मम्मी जी बातें कर रही थी, तो मैं उनसे बातें करने में लग रही थी। आप सोच रहे होंगे कि ये
ऐसे ही क्यों हंस रही है? पीछे मेरी मम्मी जी बैठे हैं तो मैं उनसे बात कर रही थी। तो चलिए आ जाते हैं हम अपने तीसरे टॉपिक पे कि वो कौन सी कमी है तीसरी। चलिए जानते हैं। तीसरी कमी हमें है कि हम किसी भी काम को कल पर छोड़ देते हैं, आलस कर जाते हैं और कल पर छोड़ देते हैं। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, और ऐसे करते करते वो काम होता ही नहीं है। इसकी वजह से भी आप पीछे रह जाते हैं। आपकी असफलता का ये बहुत ही बड़ा कारण है आलस। आपका आत्मविश्वास, आप में ये बहुत बड़ी कमी है कि आप किसी भी काम को स्टार्ट तो करना चाहते हैं लेकिन उसको कल पर छोड़ देते हैं। जब तक आप किसी भी काम को कल पर छोड़ेंगे तो वो काम आपका कभी भी नहीं होगा, क्योंकि किसी भी काम को स्टार्ट करना है तो हमें फुल लगन के साथ, फुल मेहनत के साथ आज से ही स्टार्ट करना होता है, क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं है। क्योंकि कल आएगा तो अब आप कह दोगे कल करेंगे, तो वो कल हमेशा चलता ही रहता है। क्योंकि जब तक आपका आलस नहीं निकलेगा आपके मन से, आपकी शरीर से, जब तक आप में आत्मविश्वास नहीं आएगा कि मुझे ये करना है, किसी भी कीमत पे करना है, तब तक आप किसी भी चीज़ को नहीं कर पाएंगे और आप असफल हो जाएंगे। इन 3 बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है। ये तीनों बातें मुझ में थी। मैं किसी भी काम को करने से पहले बहुत ज़्यादा डरती थी। इसकी वजह से ये तीनों चीज़ें ऐसी है कि मेरे को बचपन से ही पीछे रख रही है। मैं जब 12th में थी तब भी ये हुआ कि मैंने ना 12th के बाद पार्लर कोर्स कर लिया, लेकिन जब सीखने की बारी आई, जब मैंने सीख लिया और उसके बाद मैं जॉब करने गई, जॉब करने में मैं डरती थी कि यार अब कैसे करूँगी, मैंने अच्छा नहीं किया तो क्या होगा, अगर मेरे से कुछ गलत हो गया, इसने कुछ बोल दिया तो क्या होगा। तो इन बातों के चक्कर में मैंने थोड़े ही दिनों में उस पार्लर को छोड़ दिया, और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमी थी कि मैंने उस पार्लर को छोड़ दिया। इसकी वजह से मुझे 10 साल तक मैंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि जब मैंने जॉब छोड़ी उसके थोड़े दिनों बाद मेरी हो गई थी शादी। शादी के बाद मैं आ गई थी ससुराल, तो मैं वहाँ सोचने लगी कि अरे यार यहाँ पे तो पार्लर कैसे खोलेंगे, क्या लोग कहेंगे। ये वाला रोग लग गया मुझे कि मैं नई नई बहू हूँ, अगर पार्लर खोलूँगी तो घूंघट में कैसे पार्लर चलाऊँगी। तो ये सब सोच के मैंने पार्लर नहीं खोला। तो मैं हमारे क्या है कि हमें बाहर हम जाते नहीं हैं घर से, तो सबका यही डर था कि यार क्या लोग कहेंगे, क्या लोग कहेंगे। इस चक्कर में मैंने पार्लर खोला ही नहीं, और ऐसे करते 10 साल बीत गए। तो इस कमी 10 साल बाद में मैंने फिर से अपने आप पर विश्वास किया, अपने को दृढ़ निश्चय किया कि मुझे अपना पार्लर खोलना है, किसी भी कीमत पे खोलना है। तो मैंने वापस से अपने को मजबूत बनाया, अपने पे विश्वास किया और अपना पार्लर स्टार्ट किया। अगर मैं 10 साल पहले, आप सोचिए अगर मैं 10 साल पहले ही पार्लर को स्टार्ट कर चुकी होती तो आज मेरे में कितनी ज़्यादा अच्छी नॉलेज होती, कितना अच्छा मेरा पार्लर ग्रो कर चुका होता। लेकिन मैंने 10 साल का गैप दे दिया, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा पीछे हो गई। अब चलो मेरे को पार्लर चलाते हुए 4 साल हो गए हैं, वापस से बहुत ज़्यादा कवर हो चुका है। लेकिन जो बीत चुका होता है, कहते हैं ना कि जो चला गया वो वापस नहीं आता। तो समय बहुत ही ज़्यादा कीमती है, समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, क्योंकि कल कभी भी नहीं आता है। तो आज से ही अपने पे आत्मविश्वास रखें, अपने को इतना मजबूत बनाएं और सोचें कि मुझे कोई भी काम करने से पहले डरना नहीं है। कुछ भी हो जाए मुझे डरना नहीं है, मुझे काम करना है। चाहे लोग कुछ भी कहे, मुझे काम करना है। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे काम करना है। तो आप में ये विश्वास आना बहुत ज़रूरी है कि मुझे काम करना है। पहला आपको अपना डर मिटाना है कि कोई भी काम बिगड़ेगा तो ठीक है, लेकिन एक दिन अच्छा होगा, इसलिए कोई भी आपके मन में डर नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि अपने लोगों की बातों में नहीं आना है, क्या कहेंगे लोग, ये सोच सोच के आपको अपने कदम पीछे नहीं उठाने हैं। और तीसरा, अपने आलस को दूर भगाना है। आपके मन में बिल्कुल भी आलस नहीं आना चाहिए। अगर कुछ करने की इच्छा है तो आपको बिल्कुल भी आलस में नहीं आना है। तो इन सभी बातों को आपको बहुत ध्यान रखना। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।